बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। तो चलें जी, आज मैं ना आपके साथ अपनी नाइट रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो नाइट रूटीन में ये है कि अपनी किचन को किस तरह से मैं क्लीन करती हूँ और किस तरीके से साफ़ करती हूँ। सबसे पहले तो जितने भी बर्तन थे बास्केट के अंदर वो मैंने धोए। फिर उसके बाद मेरे ये स्कॉच ब्राइट और ये मेरी जो जाली वगैरह थी ना बर्तन मांजने वाली, ये ख़राब हुई पड़ी थी। इसको मैंने रीन्यू किया है क्योंकि नई वाली लगाई है वो उनको फेंक दिया है। तो उसके बाद क्या करती हूँ, सारे बर्तन जो है ना इनको मैंने वॉश करना है और वॉश करने के बाद फिर मैंने अपनी किचन को साथ ही साथ क्लीन करते जाना है। तो आज आपके साथ मैं अपनी ना नाइट रूटीन की जो वीडियो है ना वो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अक्सर मैंने ना देखा हुआ है बाज़ लोगों को वो रात में अपना किचन जो है ना वो क्लीन करके नहीं सोते हैं। अक्सरियत है लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग साफ़ कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं कर रही हूँ तो आप नहीं कर रहे, ये ना सोचिएगा। लेकिन अक्सर मैंने बाज़ लोगों को देखा है कि वो रात में अपना किचन जो है ना अच्छे से क्लीन नहीं करके सोते हैं। तो इस वजह से ना हमारे खुद के नेबर्स को मैंने देखा हुआ है। तो वो क्या करती थी, वो रात में अपना किचन नहीं क्लीन करके सोती होती थी, यानी कि वो बर्तन सारे अपने सहन में रख देती थी कि सुबह काम वाली मासी आएगी तो वो बर्तन साफ़ करेगी। तो बस जी वो पड़े रहते हैं, फिर सारा सुबह जब तक तो उसने नहीं आना उसके अंदर बिल्लियाँ उन्हें मुंह मारते रहना या इधर उधर। लेकिन शुक्र है ये तो नहीं मसला कि बिल्लियाँ आएंगी ही, लेकिन कीड़े मकोड़े तो आएंगे ना हम बंद किचन के अंदर भी। तो फिर इस वजह से मैं क्या करती हूँ, मैं रात में किचन जो है ना अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो रात में ही जब किचन साफ़ हो जाता है ना तो फिर बंदे को बड़ा सुकून होता है। सुबह सुबह बंदा फ्रेश उठता है जब हमारे घर के ना जो काम वगैरह है वो ख़त्म हो जाए ना। तो रात में किचन साफ़ करने से ना एक तो बरकतें होती हैं बहुत ज़्यादा हमारे घरों के अंदर, क्योंकि हमने शुरू से ये सुना है कि जो फरिश्ते होते हैं ना वो रात को सुबह ना अक्सर हमारी अम्मी कहती होती थी रात को गंदे बर्तन रखोगी ना तो सुबह फरिश्ते जो है ना वो जब रिज़्क बांटने आएंगे तो वो तुम लोगों को कहाँ डाल के दे के जाएंगे। तो बस इसी तरह ना दिमाग के अंदर छोटी छोटी सी बातें बैठी, पता नहीं ये सच है या नहीं सच, लेकिन बातें जो बच्चे के दिमाग में बैठ जाती हैं ना वो बस हमेशा के लिए बैठ जाती हैं कुछ बातें। तो बस इसी तरीके से ना हमने बस जो भी सुना हुआ है ना उसको ही फॉलो करते आ रहे हैं। तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना छोटा बड़ा वाला, तो मैं क्या करती थी अक्सर, क्योंकि फर्स्ट बच्चा था तो कुछ समझ भी नहीं आती थी कि क्या करना है तो क्या नहीं। तो सारा दिन तो मुझे कोई समझ नहीं आती थी। अक्सर फिर मैं रात में क्या करती थी, जब मेरे हस्बैंड घर आ जाते थे ना तो इनको खाना शाना खिला पिला के इनको अच्छी तरह इनके साथ बैठ के ना बातें शातें करने के बाद ना फिर मैं क्या करती थी, जब मेरा बेटा सो जाता था फिर उसको उसके बाबा के साथ लटा के तो अक्सर मैं अपने घर के ना जितने भी कोई काम वगैरह होते थे वो कर लेती थी। उससे होता ये था कि सुबह जब ना मैं वो उठती थी ना तो उठ के बस वो कपड़ों को स्पिनर करके अंदर डाले होते थे, वो ड्राई हो जाते थे, बस उनको तह लगा के रख देती होती थी तो काफ़ी सुकून होता था। तो मेरी साथ वाली ना जो मेरी नंद बाजी थी ना तो वो अक्सर मुझे ये कहती होती थी, जो रात का काम करके सोते हैं ना तो वो तो ऐसा होता है जैसे मायके से आया है। ये बात मुझे नहीं पता, अभी तक समझ नहीं आई कि मायके से क्या आया है। बाद में उन्होंने मुझे कहा कि वो ये उसका ये मतलब है कि जब तुम रात में काम कर लेती हो ना तो सुबह तक तुम्हारी सारी थकन भी उतर जाती है और जब तुम सो के उठती हो तुम्हारी थकन वगैरह उतर जाती है। तो इसलिए इसको मैं कहती हूँ कि ये तो मायके से आया है काम, क्योंकि मायके मायके में ज़्यादा बेटियों को सुकून मिलता है ना, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये बात कही। तो मैंने कहा अच्छा बाजी। तो ये पता क्या है, आज कितने दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। वीडियो तो मेरी ये बड़े दिनों की बनी पड़ी है, बस ना इस पर वॉइस ओवर नहीं किया जा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इस वजह से ना अभी भी मेरी आपको आवाज़ से लग रहा होगा। तो बस इस वजह से ना मैंने जो वीडियो है ना वो काफ़ी दिन मेरी जो थी ना वो डिले हो गई है, माजरत। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आगे मैंने आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करनी है, आपके साथ साथ मिलके मैंने अपनी जो डाइट शाइट है ना उसको स्टार्ट करना है। बस जैसे ही अभी ना थोड़ी सी तबीयत सेट होती है ना, बड़ी वीकनेस हो रही है और मेरा बीपी भी बहुत लो रह रहा है, ब्लड प्रेशर इतना लो हो जाता है तो फिर समझ नहीं आती। इस वजह से अभी मैंने ना उसको कुछ दिनों के लिए ना इग्नोर कर दिया है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, करनी तो है, इंशाल्लाह मैं करती हूँ। वैसे भी ना सभी मुझे कह रहे हैं कि अभी ना करो, अभी ये जो है ना मौसम जो थोड़ा सा ना थोड़े दिन रह गए हैं बस इसको भी निकाल लो,
क्योंकि आजकल कहते हैं खून और पानी जो है ना वो एक हुआ होता है, तो कहते हैं नहीं इतनी डाइट शाइट करनी चाहिए। तो बस मैंने भी फिर सोचा कि करनी तो है, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी, लेकिन चले एक आध दिन ठहर जाती हूँ, फिर जैसे ही शुरू करती हूँ ना तो मैं आपके साथ इसको शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे मोटिवेट करना है, तो मेरे से होना है। आप लोग मेरे अच्छे फ्रेंड्स बन गई हैं, मेरी बहनें बन गई हैं मेरे फ्रेंड, तो आप लोगों ने मुझे मोटिवेट करना है, बार बार कहना है आप ये आप कर सकती हो कर सकती हो, तो फिर मैंने करना है। आप लोगों की हेल्प के बगैर तो मैंने इसको बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तो चलें फिर मैं अगर करूँगी तो साथ साथ आप भी मेरे साथ कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं इसको, मुझे ये भी बताइएगा कि मैं अच्छे तरीके से डाइट कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो जो भी होगा वो सच सच ही होगा आप लोगों के सामने। अच्छा, सब मैंने किचन स्टोव भी साफ़ कर लिया। इसको पहले मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया, उसके बाद ना मैंने ये लॉन का कपड़ा रखा हुआ है, तो बस इसको मैं ऊपर लगा देती हूँ। तो गीले टॉवल के साथ ना इसको, इसके ऊपर ना लाइनें लाइनें सी पड़ जाती हैं, फिर मैं लॉन के कपड़े के साथ इसको साफ़ करती हूँ। फिर सारे बर्नर वगैरह भी साफ़ किए वो रखे इसके ऊपर, और तवा भी इस तरीके से रख देती हूँ। फिर भी जब मैं सुबह इसको इस्तेमाल करती हूँ ना तो एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ। फिर बारी आ जाती है जी किचन की, पानी की बोतलों को रीफ़िल करना। तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मैंने ये वाली बोतलें क्यों रखी हैं। ये बोतलों का पता क्या फ़ायदा है, 2-4 दिन इसको भरो और उसके बाद इससे इनको फेंक के नई लगा लो। और वैसे भी मेरे घर के साथ अकेडमी है जो मेरी नंद के बेटे ने बनाई हुई है, साथ में फिर इधर गली में ना शॉप्स वगैरह हैं, कोई ना कोई पानी मांग लेता है तो फिर ऐसी बोतल देती हूँ कि घर आए ना आए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं फिर मंगवाती नहीं हूँ ना वापस, तो फिर मैं ये भर लेती हूँ। इनका मुझे बड़ा फ़ायदा है। और दूसरी बोतलें तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद, अल्लाह जाने उनके अंदर से इतना, उनको वॉश करो जो मर्ज़ी करो, 2-4 दिन बाद उनके अंदर से इतनी गंदी गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये मेरा किचन काउंटर जो है ना, इसके ऊपर मेरी बेटी ने लेमन कट कर दिया था, तो उसकी वजह से ना इसके ऊपर वाइट वाइट से धब्बे पड़ गए हैं। अभी मैंने इसको साबुन के साथ और रगड़ रगड़ के जाली के साथ बहुत साफ़ किया है, लेकिन जब ना लास्ट पे आपको देखिएगा ये बिल्कुल नहीं उतरे, बिल्कुल नहीं उतरे हैं ये। फिर मैंने किचन काउंटर अच्छे तरीके से साफ़ किया, और साथ में माइक्रोवेव ओवन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। ये मैंने इधर ही रखा हुआ है, बेकिंग ओवन है मेरा, तो इस साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, रोज़ रोज़ थोड़ी मैं बेकिंग कर रही होती हूँ, तो फिर इसको इधर ना साइड पे ही मैंने रखा हुआ है। तो बस जी, तो ये सिंपल सिंपल से काम है, जैसे ही आप करते जाएंगे ना तो आप खुद ही देखिएगा कि आपको कितना रिलैक्स होता है। 1 घंटा लगा है मेरा किचन के अंदर, माशाल्लाह सारे काम हो गए। तो पता क्या है, एक घंटा हमने लगाना है और सारे काम अच्छे तरीके से हो जाने हैं, तो फिर कितना फ़ायदा है। जब सुबह उठते हैं ना, मेरा अक्सर कभी ना रह जाए ना किचन, ना मेरी तबीयत वगैरह की वजह से ना साफ़ हो, तो यकीन मानिए मेरा तो इतना सर दर्द होना शुरू हो जाता है किचन को देखते। मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे सर के ऊपर बड़े ही काम पड़े। तो जैसे मेरा किचन साफ़ सुथरा हो ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है आज कोई काम नहीं है, मुझे ईज़ी लगता है। मैं रात को अक्सर, मेरी कोशिश होती है मैं अपनी बेटियों को साथ लगा के सारे घर के जितने भी खिलारे वगैरह पड़े होते हैं ना, इधर उधर जूते बैग जो भी, बुक्स वगैरह कपड़े वगैरह, कोई भी चीज़ बिखरी नज़र आए ना, हम माँ बेटियाँ रात को ही समेट के सोती हैं। इससे ये होता है कि सुबह उठ के ना बस खाली झाड़ू और पोछा लगाना होता है, उससे हमारा घर बड़ा अच्छा सा क्लीन हो जाता है। आपके साथ बातें करते करते मैंने जितने भी बर्तन थे ना सबको देखें क्लीन कर लिया है कपड़े के साथ। और उसके बाद ना ये रात को जब मैं रख देती हूँ ना, फिर उसके बाद ये रात कपड़ा जो है ना इसको भी हमने अच्छे तरीके से वॉश करके रख देना है। और ये एक ही दुपट्टा था जिसके मैंने 2 पीसेस करके रखे हुए हैं, एक से मैं कपड़े साफ़ कर बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, और एक पीस छोटा है उसके साथ बस ये किचन स्टोव के ऊपर हल्का हल्का मारती हूँ या ओवन वगैरह के ऊपर। इससे ये होता है कि लाइनें वगैरह नहीं पड़ती हैं। तो इसको भी फिर हमने वॉश करके अच्छे तरीके से रख देना है। और ये किचन टॉवल वगैरह भी जो होता है ना, इसको भी अच्छे तरीके से वॉश करना है। पता मानसून के अंदर ना कीड़े मकोड़े निकल आते हैं अक्सर, तो ऐसे अच्छे तरीके से साफ़ करने से ये यकीन माने, एक तो आपका काम आसान हो जाता है, ऊपर से इन चीज़ों से आपकी जान छूटी रहती है, वरना ये सारी चीज़ें जो है ना वो बढ़ जाती हैं। अगर चीज़ को ना वक्त पे पकड़ा जाए तो ये बढ़ती जाती हैं, जरासीम बढ़ते जाते हैं घर में, और जितने भी कॉकरोचेज़ वगैरह होते हैं और पता नहीं क्या क्या निकलता है आजकल, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो फिर ये ना सारा घर साफ़ हो जाए ना तो फिर ये चीज़ों का मसला नहीं होता। तो फिर इसलिए मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि ना इसको साफ़ करके सोएं। और जब हम अनमैरिड थे ना, जब शादी नहीं हुई थी, तो अम्मी की तरफ रात में सारे बर्तन वगैरह धोने के बाद हम रोटी वाले रुमाल जो होते थे वो भी वॉश किया करते थे। हमारी अम्मी कहती होती थी इसको भी वॉश करके रखो, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी करके। बस वही आदतें हमारे अंदर हैं, तो अल्लाह करे वही आदतें जो है ना वो हमारी बेटियों के अंदर भी जाएँ,
क्योंकि ये बुरी आदत नहीं है, अच्छी आदत है। इससे अच्छे ही काम होंगे, कोई तारीफ़ ही करता है, बुराई नहीं करता आपकी। आपका घर साफ़ सुथरा हो ना तो कोई ये कहता है, मेरे अब्बू कहते होते पुत्तर काम अपने करने हैं, तारीफ़ जान करदा है, काम इंसान अपने करदा है, तारीफ़ जान करदा है। तो हमने ना तब तो हमें ये बात नहीं समझ आती थी, लेकिन अब हमें ये बात समझ आती है कि काम हम अपने घर के करते हैं, लेकिन तारीफ़ जो ऊपर से कोई आता है ना वो कहता है यार इसका घर देखो, इसका किचन देखो, इसका वॉशरूम देखो कितना नीट एंड क्लीन है। तो बस यही कोशिश करती हूँ, बस इसी चीज़ को, ये देखिए अभी तक वो कितना मैंने उसको रगड़ा है लेकिन धब्बा नहीं ख़त्म हुआ, वाइट वाइट, ये आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएगा। बातें करते करते जनाब किचन माशाल्लाह सारा क्लीन हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजकल हम सो रहे हैं छत पे, क्योंकि हमारा एसी ख़राब है तो इस वजह से हमने सोना होता है छत पे। तो चलिए अब छत का भी आपको नज़ारा करवा देती हूँ, टूर करवा देती हूँ। तो वीडियो काफ़ी पुरानी है, तो अभी ये छतें वगैरह के ऊपर ना रोशनी रोशनी आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि ईद मिलादुन नज़दीक है। तो लेकिन अब तो गुजर गया जब मैंने वॉइस ओवर की, तो जनाब इसलिए ना ये देखिए मेरा चाँद कितना प्यारा